बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही थी लीमू और मिर्ची का अचार। रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले भी एक दफ़ा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा क्योंकि आज मुझे करनी है आपसे ढेर सारी बातें। तो यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। वैसे मैंने आज एक करेले गोश्त भी बनाया था, वो भी आप वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आज 2 चैनल्स को शाउट आउट मज़ीद देंगे, तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जी आज बात करेंगे बेटों की तरबियत के बारे में, क्योंकि बेटियों के बारे में तो सभी बात करते रहते हैं, बेटियों को कैसी तरबियत करनी चाहिए, बेटियों को कैसे, वो ठीक है बात, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना वो आगे जाके एक पूरी नस्ल को जो है ना तरबियत उसकी करती हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बेटों का भी होता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि हर मॉम इसको फॉलो करना चाहिए। मैं आज बात कर रही हूँ कि बच्चों को, खासतौर पे लड़कों को घर के बेसिक्स काम जो है ना करना सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि मर्द हजरात जो होते हैं ना वो सिर्फ बाहर जाके जॉब करना उनका काम होता है, या कमाने जाना है और घर आके बस एक बादशाह सलामत की तरह बैठ जाना, और उनको घर के मॉम है, बहनें हैं, कोई है, वो जनाब उनके आगे आएंगी, खाना रखेंगी, पानी पिलाएंगी। ठीक है, कभी कभी ये भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि ये काम मतलब नहीं करना चाहिए, एक प्यार होता है इसमें भी। लेकिन अपने लड़कों को मजदूरों की तरह ना पाले, मतलब उनको बेसिक काम सीखने जरूर चाहिए। उनको सिखाएं कि अपना काम किस हद तक खुद करने की आदत उनको आनी चाहिए। मीन्स के कोई घर की बहन, बेटी, माँ, बीवी वो उठ के उनको पानी का गिलास पकड़ाती हैं, खाना अगर वो खा रहे होते हैं तो वो जनाब मुंह के आगे उनकी प्लेट रखी जाती है, खाना डाला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें खुद जाके पानी पीने की आदत होनी चाहिए। आप उनको बोलें कि जी जाएं आप खुद जाके फ्रिज से पानी ले लें या कूलर से पानी ले लें। इसके अलावा अगर फ्रिज से खाना निकाल कर वो गर्म करके खुद खा लेंगे तो इसमें कोई ही बुराई नहीं होगी। और अगर किचन में खाना बना हुआ है तो वो अपनी प्लेट में डाल के ले आएंगे तो उसमें भी उनकी नाक नीची नहीं हो जाएगी। ये थोड़ा सा उनका माइंड सेट करने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, इसकी क्या वजह है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें किसका ज्यादा फायदा है। अपने काम खुद करने में कोई बुराई नहीं है, ये सिर्फ घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर पकाया उन्होंने है, जाहिर सी बात है वो कितने कितने घंटे किचन में गर्मी में उन्होंने काम किया है, तो वो भी तो बिजी रही है। अगर मर्द बाहर से कमा के लाया तो घर में औरत भी उतनी ही जो है ना बिजी रही है। तो अगर वो उसे टेबल पे बैठकर ऑर्डर करके खाना मांगने से बेहतर नहीं है कि आप खुद साथ होके खाना लगवाएं, और फिर जब खाना खा चुके हैं तो बर्तन समेटने में भी उनकी हेल्प करें। चाहे आप मॉम हैं आपकी, चाहे आपकी बीवी हैं या बहन है, ये जो भी घर में आपकी लेडीज हैं, आप उनके साथ एक तो हेल्प करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें खुशी होगी और वो बहुत अच्छा फील करेंगी। जिस तरह औरतें छोटे छोटे काम खुद करती है ना, इसी तरह लड़कों या मर्दों को भी अपने काम खुद करने की कम से कम प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। हम लड़कों को ऐसे पालते हैं कि जैसे वो तो घर का कोई काम अगर कर देंगे तो बस क्यामत ही आ जाएगी। अगर बाहर के काम मर्द करते हैं, थकते हैं, तो घर में पूरा दिन औरत भी घर की देखभाल करती है। औरत जो है ना वो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एनर्जी लगाती है। अगर मर्द हजरा ये सोचते हैं कि हम सिर्फ जॉब पे जाके कमा के जाना और कमाना उनका सबसे औखा काम है, तो ये बहुत गलत बात है। घर की खवातीन भी इसी तरह काम करती हैं, हर चीज में थकती हैं। खाना बनाना, कपड़े, जूते, छोटे छोटे काम जो कि मर्दों को किए कराए मिल जाते हैं, वो भी काम ही होता है और उसमें उतनी ही एनर्जी लगती है और उतना ही वो थकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोग जी बस सुनेंगे तो मुझे अक्सर लोग कमेंट करेंगे कि जी ये जिम्मेदारी औरत की है। तो ठीक है, औरत की जिम्मेदारी है, लेकिन मर्द हजरात को अगर ये तमाम काम मना करने होते तो सबसे पहले हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी घर के काम ना करते, बल्कि अपने काम अपने हाथ से करके उन्होंने बताया कि ये सुन्नत है और इसको करने में घर में बरकत होती है। घर के काम में बीवियों का हाथ बटाना, बहनों का हाथ बटाना भी सुन्नत है। अच्छा, माशरे में हमारे मर्दों को तो सिर्फ सुन्नत की जब बात आती है तो सिर्फ एक ही बात याद आती है कि 4 शादियां करना सुन्नत है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी सुनते हैं, प्लीज उन पे भी जो है ना थोड़ी सी नजरसानी कर लिया करें। अच्छा, अपने बच्चों को घर के बेसिक काम करना जो है ना, उसमें खाना बनाना, यानी कि कोई भी छोटी मोटी 2-4 चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। कभी कभार बर्तन उनसे धुलवा लें। इसके अलावा अपने नाश्ते और खाने के बर्तन समेट के सिंक तक रखने में भी उनकी कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। और अपनी बाकी चीजें मीन्स के अपने रूम में थोड़ा सा अपना बिस्तर सेट कर देना, अपनी स्टडी टेबल को अरेंज कर देना, तो उसको साफ करना और अपने लिए खाना निकाल के खुद प्लेट में बैठ के खा लेना, ये सब वो बेसिक स्किल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों को फायदा देंगी। यानी कि बच्चों को जब अभी सिखाएंगे तो वो उनको बहुत ज्यादा आइंदा जिंदगी में फायदा देंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो माएँ अपने बच्चों को बिल्कुल भी घर के काम नहीं करने देती ना, वही सबसे ज्यादा परेशान होती है तब जब उनके बच्चे या तो स्टडी के सिलसिले में या फिर जॉब के सिलसिले में जब घर से बाहर निकलते हैं
हॉस्टल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने घर में तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया होता। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो ये रूल है कि जो भी है अपने काम लोग खुद करते हैं। कोई होता है काम जो कि आप बाहर से करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली काम आपको खुद करने पड़ते हैं। तो यही बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर बड़े ही औखे होते हैं। वहाँ पे कपड़े भी खुद धोते हैं, खाना भी खुद बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। तो जनाब अगर यही काम छोटे-छोटे आप अपने घर में बच्चों को सिखा लेंगे, तो उनको हो जाएगी बहुत सी आसानी, क्योंकि आपने ज़रा उन्हें घर से बाहर निकालना भी है, उन्हें जॉब्स पे भी जाना है, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना है, हॉस्टलों में भी रहना है। तो खुदा का वास्ता अपने बच्चों को माज़ूर मत बनाएँ। उनको ये मत बताएँ कि जी कोई दूसरा बंदा आएगा, उनकी प्लेट में खाना डालेगा, फिर बर्तन समेटेगा और ये आराम से उठ के चले जाएँगे। तो प्लीज़ अपने घरों से ही बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि बेसिक घर के काम लड़कों और लड़कियों की तफरीक किए बगैर दोनों को ही करने आने चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि मैंने ये मॉम्स को सुना है कि जी हाय हमारी बेटियों ने तो कभी काम को हाथ नहीं लगाया, हमारी बेटियों ने कभी काम को हाथ नहीं। यार ये क्या तरीका है? अगर लड़कियां बाहर जॉब कर सकती हैं तो घर के काम भी कर सकती हैं, अगर लड़के बाहर काम कर सकते हैं तो घर में भी काम कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को अपाज मत बनाएं। ये कोई फख्र की बात नहीं है कि जी मेरे बच्चों ने तो कभी काम को हाथ नहीं लगाया, इसको तो ये करना नहीं आता, उसको तो वो करना नहीं आता। भाई क्यों नहीं करना आता? आप फिर उनकी कैसी तरबियत कर रही हैं? क्योंकि आप और हम में से तकरीबन आधी से ज़्यादा मॉम्स ऐसी होंगी जो किसी न किसी ऐसे टाइम से गुजरी होंगी जब उन्हें ये फील होगा कि काश घर के जो मर्द हैं वो थोड़ा-सा उनको हेल्प आउट कर देते। मतलब कभी वो बीमार होंगी या कहीं बिज़ी होंगी, तो लेकिन कुछ घर के मर्द जो है ना बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाते। तो ऐसे मौके पे आपको कितना अजीब-सा फील हो रहा होगा कि काश ये सब में हमारे साथ थोड़ा हेल्प करती। तो अगर आपको ये सब टाइम आपने गुज़ारा हुआ है, आप इस मुश्किल टाइम से गुज़री हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों में आपने इस हैबिट को बनाना है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करें कि वो कल किसी पे बोझ ना बने। वो एक इंडिपेंडेंट हों हर लिहाज से, ना सिर्फ ये कि एजुकेशन के लिहाज से, अपनी जॉब्स के लिहाज से, बल्कि घर में भी अगर वो हों, किसी की तरफ देखते ना रहें कि कोई आएगा तो उनको जो है ना पैम्पर करेगा। तो जनाब आपने अब आइंदा आसानियां पैदा करने के लिए उनके अंदर ये चीज डेवलप करनी है कि वो अपने काम खुद करने की आदत बनाएं, जो कि बाद में उन्हीं का फायदा देगी। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मेरी ये छोटी-छोटी बातें शायद किसी को शायद बुरी भी लगी हों, लेकिन हैं बहुत अहम। आप इन पे सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं चैनल के शाउट आउट्स की तरफ। 2 चैनल को आज मैं शाउट आउट दूँगी, जिसमें सबसे पहला चैनल है सारास किचन फ्लेवर्स का। पहले तो ज़रा आप इनको सब्सक्राइब करते हैं, आपने भी मेरे साथ उम्मीद है कर लिया होगा सब्सक्राइब, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। व्यूज़ इनके थोड़े कम आते हैं, तो आपने इनके चैनल का ज़रूर विज़िट करना है और वीडियोज़ को वॉच करना है, बल्कि फुल वॉच करना है, और जनाब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है वो है सन फेवरेट फूड का। इनका काम भी बहुत अच्छा है। आई थिंक इंडियन चैनल है इनका, लेकिन हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। सब्सक्राइबर भी इनके अच्छे हैं, लेकिन व्यूज इनको भी चाहिए। तो आई होप कि आप इनके चैनल का विजिट करेंगे और वीडियो को वॉच करेंगे। तो लिंक इनका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके मुझे फॉलो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।